वेलकम टू बाई कुशवाहा इलेक्ट्रॉनिक। ये देखिए एक ब्रांड न्यू मशीन है। इस मशीन में समस्या क्या आ रही है कि ये जब सी रहे इसको तो बढ़िया सिलाई नहीं दे रहा है और धागा रह रह के टूट जा रहा है, फंस जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम सी रहे हैं, आपको सी के दिखा दे रहे हैं। पहले ये हल्का जाम भी चल रहा है, इसे हमने सिया है देखिएगा। और यहाँ भी ये ठीक है और ये भी देखिए एक्सटेंशन भी इसका ठीक है, लेकिन सिलाई देखिए कैसे दे रहा है। ये इधर से तो ठीक है लेकिन नीचे से देखिएगा, यहाँ देखिए ये नीचे से किस तरह से सी रहा है, यानी कि ये टाइट नहीं कर पा रहा है। और एक चीज़ और, ये कपड़ा भी सिकुड़ दे रहा है। तो इसमें ये नया मशीन में कौन सा ऐसा बीमारी आ गया कि ये इस तरह से काम कर रहा है। इस बीमारी को हम सुधारेंगे। तो आइए देखते हैं। कोई भी मशीन हो तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि इसका सुई और जो नीचे नाल लगा रहता है उसे हमें चेक करना पड़ता है। तो आइए हम यहाँ से हटाते हैं इसको और उसके बाद उसे चेक करते हैं और चेंज करते हैं, साफ़ करते हैं। जो जो काम करेंगे आप देखते रहिएगा। इसका स्टैंड पर से उतार के इसे हमने यहाँ पे रख लिया है। तो सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया था कि सुई और नाल का काम करना है, तो सबसे पहले हम सुई बदल लेते हैं इसका। और सुई कैसे बदलना है, कौन से तरह का सुई लगेगा इसमें, इन सभी के बारे में हमने चैनल पे एक वीडियो डाल रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये कंपनी द्वारा लगाया हुआ है, लेकिन इसका सुई में ये कितना ज़्यादा कचरा लगा है। बल्कि सुई में इस तरह से कचरा होना नहीं चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इसे हम हटा देते हैं, एक नया सुई लगाते हैं सबसे पहले इसमें। कोई भी नंबर का सुई हो सकता है, 16, 18, 14 कोई भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। आप चैनल पर जाके देख लीजिएगा कि सुई को कैसे लगाना है, किस तरह का लगाना है। तो यहाँ पे हमने सुई लगा दिया। अब सुई लगाने के बाद दूसरा काम बचता है हमारा इस नाल को, यहाँ पे जो नाल लगा होता है यहाँ पे, इस नाल को हटाने का। और हटा के हम पहले उसे चेक करेंगे कैसे है, क्या है, उसमें कोई दिक्कत है या ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे नाल निकाला और नाल निकालते ही हमें एक इसमें समस्या दिख गया। निकालते के साथ ही वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए जो ये वाला है इसका पॉइंट, इस पॉइंट में शायद इस कैमरा में दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए ये रुखरा है। तो इस चीज़ को, ये जो रुखरा है इसे हम पहले चिकना करेंगे। यहाँ पे एकदम रुखर है, तो चिकना करने के लिए सरस पत्ता का यूज करेंगे, छोटा सा सरस पत्ता के मदद से हम इसे रगड़ेंगे। और नहीं बन रहा है तो देखिए जो बड़ा वाला व्हील होता है, बैलेंस व्हील, उसे घुमा के नीचे कर लिए। और ये जो है इसे आराम से धीरे धीरे रगड़ के हम इसे चिकना कर लेंगे। पहले सबसे पहला काम हमें यही करना होगा। ये हमारा लगभग हो गया। और उसके बाद हम इसका जो ये नाल है, ये इस तरह से जो नाल है, इस नाल की सफाई करेंगे। देखते हैं खोल के कि कंपनी ने कुछ गलती किया है या नहीं।
इस नाल का सफाई कैसे करते हैं, सेट कैसे करते हैं, इस पे भी हमने एक वीडियो बना के डाल रखा है चैनल पे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये है कंपनी द्वारा, देखिए हाथ में कुछ नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए कितना गंदा है इसमें। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये कैसे चलेगा, कोई हाल में ही चल ही नहीं सकता है, ऐसे रहेगा तो। सैंपल साफ कर लेते हैं। ये हमने देखिए इसे पूरी अच्छी तरह से साफ कर दिया। अब इसके बाद इसे साफ करेंगे। देखिए साफ करके हटा दिया पूरा। और इसका ये सेटल, इस सेटल में भी देखेंगे ध्यान से कुछ गड़बड़ी है कि नहीं। अगर ये रुखरा होगा तो उसे चिकना करेंगे, कहीं से होगा तो, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसे सेट कर देते हैं। सेट कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा कारीगरी नहीं है। देखिए जो इसका ये जगह बना हुआ है डाल अति करने का, लगाने का, उसमें पहले तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद ये वाला सेटल को कुछ इस तरह से ऐसे रख देंगे, कुछ इस तरह से। और उसके बाद ये वाला इसका जो सी है, उस चांद इसे भी कहते हैं, इस चांद का ये देखिए ये प्लेन पार्ट है और ये उभरा हुआ पार्ट है, तो उभरा हुआ पार्ट बाहर की ओर रहेगा और दोनों खूंटी में हम इसे इस तरह से ऐसे फंसा देंगे, इस तरह से फंसा देंगे। फंसाने के बाद ये है इसका चाप, चाप को लगा देंगे और लगाने के बाद यहाँ पे इसका जो पॉइंट है कसने वाला वो आमने सामने मिला देंगे और फिर उसके बाद इसे टाइट कर देंगे। और उतना ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है कि ये घूमे ही ना, कुछ एक अंदाज भर ही टाइट करेंगे। तो टाइट करने के बाद इसे देखिए हम घुमा के देखते हैं, ये बिल्कुल फ्री चल रहा है, यानी कि अब इस नाल में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम अब इसमें सेट करेंगे। हम पहले सेट कर लेते हैं इसको, उसके बाद जो अगला काम करना है वो चीज़ आपको हम बताएंगे। इस मशीन में हमने दो काम कर लिया है, एक ये सुई बदल दिया और दूसरा ये नाल हमने साफ करके लगा दिया। अब इसमें क्या करना है कि ये जो सुई का टाइमिंग है, ये जो सुई का टाइमिंग है ये कहाँ पे गिर रहा है, इस चीज़ को देखना है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि ये जो प्लेट है यहाँ पे, इसका ये प्लेट, उस प्लेट में ये सुई जाते समय सटना भी नहीं चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे। तो इससे हम सबसे पहले इसे सीधा ही कर लेते हैं और यहीं से देखना शुरू करते हैं। शायद आपको वहाँ कैमरा में दिखे ना, शायद उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि ये बिल्कुल ठीक जगह पे जा रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ तक ये ठीक है। एक चीज़ और,
एक और समस्या आ रहा था, कपड़ा ये सिकुड़ रहा था। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसका ये जो दांत है, ये दांत कुछ ज़्यादा ही बाहर निकला हुआ है, उसके दांत को हम नीचे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अब इसके बाद हम इसके दांत को ही नीचे करते हैं। तो दांत को नीचे करने के लिए करना क्या है कि इसे हम जब घुमाएंगे, ये वाला बड़ा वाला जो व्हील होता है, एक मिनट, जब ये बड़ा वाला व्हील होता है उसे हम घुमाएंगे तो ये जो है ये ऊपर की ओर होना चाहिए, ये ऐसे यहाँ पे। और अब इसके बारी आती है तो इसे सेट करने के लिए यहाँ देखिए ये जो नट है इसे हम थोड़ा सा लूज करेंगे, और लूज करने के बाद हम इसे थोड़ा अप डाउन करके यहाँ से मिलाएंगे। ये देखिए ऐसे करके मिलाना होता है। तो हम मिलाते हैं, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख पाए इसमें। ये हमने कर दिया, और पहले की अपेक्षा ये कुछ नीचे चला गया है, इसमें कुछ ज़्यादा ही ऊपर था। तो हम पहले कपड़ा डाल के इसमें चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया। ये देखिए वो जो सिलाई वाला कपड़ा था वही है, इसे हम देखते हैं। ये ठीक है, दांत बिल्कुल सही जगह पे है। कपड़े को हटाएं। अब दूसरा काम क्या करना है, पहले हम मशीन को जगह पे सेट कर लें। अब देखिए ये जो है इसमें ये देखिए ये जो है इसमें ये वाला सुई कहाँ पे जाके गिरना चाहिए वो चीज़ को देखना है। तो उसके लिए हम ये बड़ा वाला व्हील जो आपको बताए थे, जहाँ इसमें पट्टा लगता है, उसे हम घुमाएंगे और घुमा के सुई को पूरी तरह से यहाँ देखिए नीचे चला आया। सुई नीचे आ गया। तो अब हमें देखना है कि ये सुई कहाँ पे जा रहा है। इसमें दिख ही नहीं रहा है। एक मिनट, अब दिखा है। ये देखिए ये जो सुई है यहाँ पे, ये देखिए दिख रहा है ये वाला सुई हल्का सा, जूम करें। ये देखिए ये जो सुई दिख रहा है ये हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है। अब इसे कहाँ पाना चाहिए कि ये जो भाग है ये वाला, और एक ये देखिए ये नीचे है ये ऊपर है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है उसमें उसके सेंटर में होना चाहिए। एक नीचे से होता है एक ऊपर से होता है, उसके सेंटर में होना चाहिए, और सेंटर भी ज़्यादा नहीं चाहिए। यानी कुल मिला के ये जो भाग है इससे सुई ऊपर होना चाहिए, और इसका जो नीचे वाला है उससे भी ऊपर होना चाहिए। हम इसके बारे में एक और वीडियो लाएंगे आपको पूरी अच्छी तरह से, आप उसे देख लेंगे। तो हमें सबसे पहले उस सुई को मिलाना है कि वो है कि नहीं, तो शायद दिख जाए। यहाँ देखिए हम दबा रहे हैं सुई को यहाँ से, तो ये ऊपर नीचे ये कर रहा है। यानी कि कुल मिला के ये मेरा सुई बिल्कुल सही जगह पे है। और सुई ऊपर से कितना नीचे आना चाहिए इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे उंगली लगाइएगा, तो हल्का सा खुरदराहट आएगा, सुई का नोक हल्का सा खुरदराहट आएगा, हाथ में चुभेगा नहीं। तो ये जान लीजिए कि बिल्कुल सही जगह पे। अगर हाथ में चुभ गया तो उसको सुई को थोड़ा ऊपर करने की ज़रूरत है। अगर हाथ में सट भी नहीं रहा है तो सुई को थोड़ा नीचे करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा इस मशीन में बिल्कुल ठीक जगह पे है। तो यहाँ तक मेरा ये काम क्लियर हो गया इस मशीन का। अब ये लगभग सीने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और कर लेते हैं हम। ये देखिए इसे हम खोलेंगे
ये एक्सटेंशन प्लेट को और यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कुछ है नहीं ना, तो ये देखिए बिल्कुल ठीक है। इसमें ऑयलिंग ज़्यादा था, उसको कुछ कम कर देते हैं, घिस देते हैं। घिस के इसका ऑयलिंग हम कम कर दिए। अब इसमें इसे हम जहाँ था वहाँ पे सेट कर देंगे। अब उतना मशीन में करने के बाद अब इस मशीन में एक और थोड़ी सी समस्या है। हमें समझ में आया कि ये थोड़ा जाम चल रहा है। तो जाम चल रहा है तो उसका दो रीज़न है, या तो कहीं कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, या तो कोई ना कोई पार्ट इसका जाम है। तो कहीं फंसा हुआ है इसमें कुछ नहीं है, हमारा ये कोई ना कोई पार्ट इसका जाम है। तो हम उस हर पार्ट को एक एक करके देखेंगे कौन सा जाम है और उसे थोड़ा सा लूज करेंगे। तो उसके लिए ये मशीन को हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। इस तरह से कर लिए और इसे भी हम देखिए हिला के देखते हैं। ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है, इतना टाइट नहीं होना चाहिए था। और ये ठीक है, ये भी बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ये कुछ हिल रहा है, यानी कि ये ठीक है। और ये वाला एकदम बिल्कुल ये जाम है। तो इन दोनों को हल्का हल्का लूज करना होगा। तो लूज करने के लिए ये जो पार्ट मेरा ये हिल नहीं रहा था, इस नट को हम हल्का लूज करेंगे। और ये देखिए ये हमने लूज किया हल्का सा, और पेचकस की मदद से इसे हम और लूज कर देंगे। और यहाँ देखिए घूमने अप डाउन करने लगा, तो इतना भी नहीं होना चाहिए, कुछ कम ही रहेगा। ये ठीक है। अब यहाँ पे पेचकस की मदद से धरे रहेंगे और इस बाहरी नट को हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद एक बार फिर देखेंगे, ये देखिए अप डाउन कर रहा है, ये ठीक है। अब इसे भी सेम उसी तरह से ये नीचे वाले को भी करना है, यहाँ से लूज करेंगे। सॉरी, ये तो ठीक था हमारा, इसको टाइट करना है ना, इसे लूज करना है। इसे लूज करने के लिए ये वाला नट को हम ढीला करेंगे। हल्का सा नट ढीला किया और पेचकस की मदद से ऐसे हल्का सा लूज करके ये देखिए हम देख लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक चलने लगा। अब इतना ही पे हम इसे टाइट कर देंगे और फिर एक बार इसे ट्राई मार लेंगे। ये अब सही हो गया। अगर इसी तरह से ये भी जाम होता तो हम इसे भी यहाँ पे लूज करते हैं और इसे हल्का सा लूज करके इसे फिर इस नट से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ तक का मेरा कंप्लीट हो गया। अब एक जगह और हमें इस काम को करना है, तो वो कहाँ है ये दिखाते हैं आपको। इसके लिए हमें देखिए करना क्या है कि इस प्लेट को हम खोल के हटाएंगे। इस प्लेट को पहले खोल लेते हैं। प्लेट को हमने हटा दिया। अब इसमें दिख नहीं रहा है, ये देखिए यहाँ जो ये नट है, एक मिनट, हाँ ये जो नट है, इस नट को हमें थोड़ा सा ऐसे घुमाना होगा। और घुमाने के बाद ये जब अंदर चला जाए इस तरह से, चला गया, ये देखिए अंदर चला गया है, ये यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है अंदर जाने के बाद कि बाहर निकाल के समझाते हैं। आप देखिएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू रहता है, ये छोटा सा स्क्रू रहता है। इस छोटा सा स्क्रू को हल्का सा लूज करना है। देखिए हमने कर दिया लूज, बस इतना ही करना था इसको। और फिर इसके प्लेट को हम इसे कस देते हैं। तो जो हमने प्लेट खोला था उस प्लेट को यहाँ पे हम कस देते हैं।
इतना करने के बाद हर एक गिरा पे हम ऑयलिंग करेंगे और ऑयलिंग करने के बाद इसे हम चेक करेंगे। पहले हम इसे चला कर देख लेते हैं। तो हमारे विचार से ये बिल्कुल ठीक हो गया, फ्री भी चलने लगा। तो आइए हम इसे पहले चेक करते हैं कि ये सुधरा या नहीं सुधरा, उसके बाद देखते हैं। हमने सारा सेटिंग करने के बाद इसे सीने के लिए मशीन पे चढ़ाया है। आप यहाँ देखिए आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका सिलाई भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए पहले वाला सिलाई ये था, ये वाला था पहले वाला सिलाई, और ये देखिए अभी वाला सिलाई है, यानी कि ये हमारा मशीन बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अब जब हमने इसे उतना करने के बाद सीने के लिए चलाया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें एक और हो गया था। तो क्या प्रॉब्लम था वो चीज़ आपको दिखा दे रहे हैं, और क्या करना है उसके साथ वो भी बता देते हैं। यहाँ देखिएगा, एक मिनट। ये वाला जो है ये कुछ ज़्यादा ही अंदर था, तो हमने इसे प्लास के मदद से पहले, सबसे पहले हम इसे खोल के हटा दिए थे और उसके बाद प्लास के मदद से इसे थोड़ा सा बाहर की ओर निकाले थे। और अभी कितना निकाले थे ये बता देते हैं। तो हमने देखिए मशीन में क्या किया था वो चीज़ आपको बताना है। जब सी रहा था तो नहीं सिया, तो फिर क्या किया हमने उस चीज़ को बता रहे हैं आपको। तो यहाँ देखिएगा, ये हमने बोबिन निकाल लिया और उस काम को करने के लिए दोनों नट को निकाल के हमें बाहर निकाल लेना होगा, तब जाकर वो सेटिंग होगा। और सेटिंग देखिए ये है, एक मिनट। सेटिंग करने के लिए हमने सुई को ऊपर कर दिया, इसे घुमा के। अब इसे हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये जो है, ये जिसमें पत्ती लगा होता है, उसे करना क्या होता है कि ये जो आपका नाल है, सॉरी, ये जो सेटल है, उस सेटल में 2 पंखे होते हैं ऐसे कुछ इस तरह से। तो वो जो अंदर वाले पंखे होते हैं, उसके अंदर वाले के एकदम साइड वाले में साइड वाले के पॉइंट के बराबर आपको मिलाना होता है। ये देखिए हमने मिलाया है। इसका ये पॉइंट और इसका बाहरी पॉइंट और इसका बाहरी पॉइंट एकदम आमने सामने होना चाहिए, तब जाके काम करेगा। तो यही हमने किया था इसमें।